राम राम दोस्तों। ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त 2023 मासिक राशिफल मिथुन वालों के लिए। मिथुन राशि के लिए अगस्त की मंथली हॉरोस्कोप से क्या संकेत मिल रहे हैं, आपकी शिक्षा के बारे में, आपके स्वास्थ्य, आपका कैरियर, रोजगार, बिजनेस, इसमें किस तरीके की अगस्त के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, ये इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा। देखिए, राशिफल क्यों देखा जाता है, क्योंकि ये उस महीने के दौरान घरों का जो गोचर चल रहा है उसके आधार पर क्या संकेत मिल रहे हैं उसको चेक करता है। इसीलिए जो राशिफल होता है, चाहे आप वार्षिक देखें या मंथली देखें, वो एक जनरलाइज्ड चीज होती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो नहीं होता। क्योंकि ज्योतिष में कोई भी घटना तब घटती है जब उस घटना के लिए जो जिम्मेदार योग हैं वो आपकी कुंडली में हो, और उस योग को बनाने वाले घरों की दशा चल रही हो, और जब वही दशा को जो बनाने वाले घरों का जो सीक्वेंस है वो गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाता है, मैच हो जाता है, तब वो घटना घटती है। अकेला जो गोचर है वो उस घटना के लिए जिम्मेवार नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप राशिफल को सुनकर अपने महीने की प्लानिंग उसी हिसाब से कर सकते हैं। अगस्त 2023 के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए घरों की स्थितियों को अगर समझें तो शनि वक्री चल रहे हैं, आपके भाग्य के स्वामी नवम भाव में ही अपने मूल त्रिकोण साइन में मजबूत स्थिति में चल रहे हैं। गुरु और राहु का चंडाल दोष आपके 11वें भाव में बना हुआ है, पंचम भाव में केतु चल रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध देव तीसरे भाव में चल रहे हैं, सिंह राशि में वक्री रहेंगे, वो 23 अगस्त से वक्री हो जाएंगे। और मंगल की स्थिति को समझें तो मंगल आपके तीसरे भाव में बुध के साथ ही रहेंगे 17 अगस्त तक, फिर वो कन्या राशि में आ जाएंगे। सूर्य की स्थिति आपके कर्क राशि में रहेगी दूसरे भाव में 16 अगस्त तक, फिर 17 तारीख से वो सिंह राशि में आ जाएंगे। शुक्र की स्थिति को समझें तो शुक्र आपके दूसरे भाव में रहेंगे 1 से 7 अगस्त तक, वो सिंह राशि में रहेंगे तीसरे भाव में, फिर वक्री होकर वो 8 से 31 अगस्त तक कर्क राशि में ही रहेंगे। 3 से 18 अगस्त के दौरान वो अस्त भी हो जाएंगे सूर्य से। तो सबसे पहले मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य को अगर हम देखते हैं तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं बुध, वो अपने परम शत्रु मंगल के साथ तीसरे भाव में है। मंगल मिथुन वालों के लिए सबसे पापी ग्रह होते हैं, छठे और 11वें भाव के स्वामी। शनि और गुरु की दृष्टि भी मंगल और बुध की युति पर रहेगी। मंगल यहाँ पर 17 तारीख तक रहने वाले हैं, फिर 18 तारीख से वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में। तो यात्राएं इस महीने आपकी बहुत हो सकती हैं जब आपका राशि का स्वामी तीसरे भाव में हो। तीसरा भाव होता है साहस और मेहनत का, पराक्रम दिखाने का। तो काफ़ी हेक्टिक महीना रहेगा, यात्राएं हो सकती हैं, आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा इस महीने। उनका परिणाम आपकी इच्छा अनुरूप हो सकता है ना आए महीने के पहले 15 दिनों में, जब तक मंगल वहां पर रहेंगे। तो अगर स्वास्थ्य का भी, अगर स्वास्थ्य के उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये महीना एवरेज रहेगा। इसमें आपको ध्यान अपना जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल पहले 15 दिनों में कमजोर रहने वाला है, स्टेमिना आपका कमजोर रहेगा। नाक, कान, गले और त्वचा, नर्वस सिस्टम, शरीर में दर्द, ये सब परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो खाने पीने का और लाइफस्टाइल का आपको ध्यान रखना होगा। महीने के तीसरे हफ्ते से हालात अच्छे होंगे, तब मंगल यहाँ से 18 तारीख को निकल जाएंगे चौथे भाव में, और सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे सिंह राशि में। तब लग्नेश और पराक्रमेश की युति बनेगी, सूर्य बुध की युति बनेगी। तब आप अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, स्टेमिना आपका मजबूत हो जाएगा। महीने के बाकी के 15 दिनों में, यानी कि 17 अगस्त से 31 अगस्त तक, आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे अपने आप को। सुबह सुबह खाली पेट तुलसी दल यानी कि तुलसी के 2 पत्तों को जल के साथ निगलना आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि के लिए अगस्त 2023 शिक्षा कर रहे छात्रों के लिए कैसा रहेगा उसकी बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, जहाँ पर केतु चल रहे हैं, तो पढ़ाई में मन आपका कम लगेगा, इधर उधर की बातों में आपका ध्यान जा सकता है। क्योंकि जो शुक्र ग्रह हैं पंचम भाव के स्वामी, वो सूर्य के साथ इस महीने थोड़ी कमजोर अवस्था में रहेंगे दूसरे भाव में। 3 से 18 तक वो अस्त भी रहेंगे, और कर्क राशि में जो शुक्र देव हैं इतने सहज भी नहीं होते। लेकिन इतना वो लाभ दे सकते हैं कि अगर आपको कोई स्कॉलरशिप आपकी पेंडिंग है तो वो, क्योंकि शुक्र धन भाव में है, तो वहाँ स्कॉलरशिप के मामले में आपको लाभ हो सकता है। और बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पर आ रही है, तो रिसर्च और उच्च शिक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए समय ये शुभ रहेगा। शुक्र की
दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। लेकिन जो स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनका ध्यान भटक सकता है रिलेशंस में, किसी गैजेट्स में। सरकारी परीक्षा की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी योजना पर आत्म मंथन करेंगे, उस पर दोबारा से ध्यान केंद्रित आपको करना होगा। विदेश से अगर आप शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं तो उसमें आपको इस महीने लाभ हो सकता है। 10-15 मिनट गायत्री मंत्र से हर रोज जुड़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए कैरियर, रोजगार, बिजनेस, धन की स्थिति अगस्त 2023 में कैसी रहने वाली है उसकी बात करते हैं। तो कैरियर भाव दशम भाव होता है, उसके स्वामी, और बिजनेस भाव सप्तम भाव, उसके स्वामी, दोनों के स्वामी यहाँ पर बृहस्पति हैं, वो लाभ भाव में है, राहु के साथ चंडाल दोष बना रहे हैं 11वें भाव में। मेष राशि में भाग्येश शनि जो कि वक्री हैं, उनकी नीच दृष्टि भी उनके ऊपर जा रही है। देखिए, बृहस्पति मेष राशि में कंफर्टेबल तो होते हैं, लेकिन राहु भी वहां पर आक्रामक होता है, और राहु 11वें भाव में जल्दी से लाभ मिल जाए इस तरीके की आपको प्रेरणा देता है। भ्रमित भी ये करेगा, आपको आपको पीछे धकेलने की कोशिश भी करेगा, आपके खिलाफ कोई ये साजिश भी हो सकती है। पॉलिटिक्स से आपको करियर में दूर रहने की जरूरत है इस महीने। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, टीचिंग, कंसल्टेंसी, जुडिशरी, ट्रांसपोर्ट, कानून के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। आपको इस महीने काम में आप फैलाव कर सकें ऐसे मौके भी मिलेंगे, नए अवसर भी मिलेंगे। एथिक्स और ईमानदारी पर ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति अगर आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं तो आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बजाय लंबे समय का जो कैरियर है, लॉन्ग टर्म, इस तरीके की प्लानिंग आपको करनी चाहिए। मिथुन राशि स्वभाव से नेचुरली थोड़ी दुविधा, कंफ्यूजिंग लिए हुए तो होती ही है, उससे बचिएगा। इस महीने राशि स्वामी बुध तीसरे भाव में रहेंगे, मेहनत के भाव में, तो आपकी भागदौड़ तो आप खूब करेंगे। और ये बुध पर दोनों, गुरु और शनि दोनों की बुध पर दृष्टि भी रहेगी। तो व्यापारिक मामलों में व नौकरी में आपको डॉक्यूमेंटेशन, लिखा पढ़ी का ध्यान रखना चाहिए, उसमें गलती होने की संभावना है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। टैक्स की परेशानी भी हो सकती है क्योंकि शनि की दृष्टि है और शनि अष्टम भाव के स्वामी है, आपके लिए अष्टमेश भी है। 17 तारीख से सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब जो लग्नेश और पराक्रमेश की युति बनेगी उससे आपको मजबूती मिलेगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को भी उस समय लाभ होने की संभावना है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ बहसबाजी में ना पड़ें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। इस महीने मंगल भी गोचर करके जब राशि परिवर्तन करेंगे गोचर में तो वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में 18 अगस्त को। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे और आठवीं दृष्टि से गुरु और राहु यानी लाभ भाव को भी देखेंगे। तो मंगल मानसिक शांति के लिए अच्छे ग्रह नहीं है, चौथे भाव में उनकी स्थिति मानसिक शांति के लिए इतनी ठीक नहीं है। तो मंगल का जो प्रभाव रहेगा अपनी दृष्टियों पर, तो व्यापारिक स्थल पर, वैवाहिक जीवन में भी, कैरियर में भी, और जो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है जहां से आप पैसा कमाते हैं उनके साथ एग्रेशन पर, उनके साथ ज़्यादा वाद विवाद ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो मंगल के कारकत्व वाले क्षेत्र हैं, पुलिस आर्मी वाले लोग हैं, कोई भी साहस पराक्रम का क्षेत्र है, रियल एस्टेट है, जमीन के मामले हैं, उनमें लाभ हो सकता है क्योंकि मंगल की सर्वग्रही दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी। मंगल आपके लिए लाभेश है। अगस्त 2023 में मिथुन राशि वालों की धन की स्थिति को अगर देखें तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ। सूर्य वहां पर 16 अगस्त तक रहेंगे। तो लक्ष्मी स्थान के मालिक शुक्र का दूसरे भाव में जाना शुभ है, लेकिन आपके पंचम भाव में केतु बैठे हैं जो कि एक बिना सिर का ग्रह है, और पंचम भाव आपके विवेक और बुद्धि और निर्णय लेने की अक्षमता, इन सब चीज़ों का होता है। और शुक्र कर्क राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। तो धन की बचत यानी वेल्थ एकोमुलेशन का मामला मिथुन राशि वालों के लिए कि अगस्त का महीने में मिला जुला प्रभाव उसका रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय आपको सोच समझकर अच्छी सलाह के बाद ही लेने चाहिए। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं दूसरे भाव में, तो महीने के पहले 15 दिनों में जो लोग लेखन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, साहस पराक्रम के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स, पुलिस आर्मी वाले क्षेत्र हैं, वो धन की बचत अच्छी कर पाएंगे। फैशन, ग्लैमर, होटल, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका धन का मामला औसत रहेगा। मिथुन राशि वालों को वसीयत, इनहेरिटेंस से जुड़ा लाभ भी इस महीने मिल सकता है। कोई टैक्स संबंधित मामला अगर पहले से उलझा हुआ है तो वो सुलझ सकता है, उसमें प्रयास तेज कीजिएगा।
भाग्य की अगर बात करें तो नौवें भाव के स्वामी शनि वक्री हैं अपने मूल त्रिकोण साइन में, नौवें भाव में ही सब राशिस्थ। और राशि स्वामी बुध पर उनकी दृष्टि भी है, लेकिन बुध साहस और पराक्रम मेहनत के भाव में है। तो अगस्त के महीने में काफी भागदौड़ और मेहनत के बाद भाग्य का साथ मिलेगा। 11वें भाव में राहु है, उन पर भी शनि की दृष्टि है, और जो रोजगार के स्वामी है बृहस्पति आपके लिए, उन पर भी शनि की दृष्टि है। तो ये कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि आपको जो अपने काम का प्रोफाइल है, वो जो उसकी पिक्चर है वो बिगर देन एक्चुअल दिखानी होगी, अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना होगा, उसकी मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी, लेकिन झूठ का सहारा ना लें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। रिश्ते व पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव में सूर्य शुक्र हैं, और बुध राशि स्वामी तीसरे भाव में है, जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। चौथा भाव का स्वामी अपने से द्वादश है। सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ हैं। तो अगस्त के महीने में किसी पारिवारिक सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, आपको उस पर वक्त देना पड़े, इस तरह के संकेत मिलते हैं। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी साथ में हो सकता है। सातवां भाव विवाह का होता है। सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है, और उन पर शनि की दृष्टि भी है। और कारक शुक्र 3 से 18 अगस्त तक अस्त भी रहेंगे। जीवन साथी के साथ परस्पर समझ बनाने में परेशानी होगी, कुछ गलत फहमियाँ हो सकती है। और राशि स्वामी आपके बुध मेहनत के भाव में चले गए हैं, तो हर चीज़ में राशि स्वामी सिर्फ स्वास्थ्य के लिए या अकेले किसी चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं, वो जीवन की सारी ही क्षेत्रों को वो ही संभालते हैं। शुक्र आपके हाईली इमोशनल साइन कर्क में है, तो जीवन साथी काफी शिकायतें कर सकता है कि आप उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं। पति पत्नी में कम्युनिकेशन गैप ना रखें, जो मन में है शेयर कीजिएगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपने खुद के भाव सप्तम भाव पर है, तो बात ज्यादा बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन बृहस्पति देव का आशीर्वाद तभी मिलता है जब रिश्तों में ईमानदारी हो, एथिक्स हो। चीटिंग अगर चल रही है तो बृहस्पति आपका साथ उसमें नहीं देंगे। इस महीने बृहस्पति की दृष्टि राशि स्वामी बुध पर भी है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर मधुराष्टकम का पाठ आप अगर करते हैं तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम प्यार का मामला अगर देखें तो पंचम भाव में आपके केतु चल रहे हैं, और जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो कर्क राशि में, हाईली इमोशनल साइन में, लेकिन वो अपने से केंद्र में है, पंचम से दशम में। तो कुछ असंतुष्टि आपस में रह सकती है, लेकिन रिश्ता सामान्य रहेगा इस महीने। तो अगस्त 2023 के लिए मिथुन राशि के लिए राशि फल में इतना ही। राम राम।